वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूं। आ गए हैं हम आज क्लास 11 के यूनिट मेजरमेंट के 7th लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे उससे पहले थोड़ा सा बता दूंगा कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने क्लास 11th के 6th लेक्चर में देखा था कि डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशन के बारे में मैंने बताया डायमेंशन क्या होते हैं और कुछ फंडामेंटल और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के हम लोगों ने डायमेंशन देख लिए हैं। वो इंपॉर्टेंट डायमेंशन थे, उनको आप जरूर देख लीजिएगा बच्चों। आज मैं बात करने जा रहा हूं डायमेंशन के यूजेस के बारे में। डायमेंशन का यूज क्या है? द यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के यूज। यूज ऑफ डायमेंशंस। हम डायमेंशन का यूज कहां करते हैं, मतलब विमाओं के उपयोग कहां कहां है। इसको विमाओं के उपयोग कहते हैं बच्चों। तो विमाओं के उपयोग कहां कहां है? तो विमाओं के उपयोग मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विमाओं के उपयोग में सबसे प्रायोरिटी दी जाती है पहला, और वो है डायमेंशन की सहायता से, मतलब डायमेंशन के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं कि एक फॉर्म में अगर किसी एक पद्धति में किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो अगली पद्धति में, अगले सिस्टम में उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। मतलब क्या है कि हम चेंज कर सकते हैं, change the value or magnitude another system। हिंदी में इसको क्या कहते हैं आइए समझ लेते हैं। एक पद्धति से अन्य पद्धति में रूपांतरण, पद्धति से अन्य पद्धति में रूपांतरण। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जा सकते हैं। अब सिस्टम क्या है? देखिए सिस्टम सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ये सिस्टम होता है, पद्धति होती है। और एक पद्धति से जब दूसरे पद्धति में जाते हैं तो आपकी वैल्यू आपकी यूनिट के हिसाब से बदलती है, मैग्नीट्यूड बदलता है। यही हम आज काम करेंगे। पहले आइए चेक करते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि किसी भी सिस्टम में आप चले जाइए, लेफ्ट हैंड का डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर हमेशा होना चाहिए। ये इसका प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत। वीमा का सिद्धांत क्या है? वीमा का सिद्धांत है कि आपकी एक पद्धति में जो बीमा होगी अन्य पद्धति बीमा के बराबर होगी, ठीक है। एक पद्धति में, एक सिस्टम में बीमा बराबर होती है अन्य पद्धति की बीमा की। बीमा के बराबर होगी, यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। किसका प्रिंसिपल है? बीमा का। ये बीमा का प्रिंसिपल है। लेकिन अब हम आते हैं इसमें, ठीक है। पहले आइए माना एक पद्धति में किसी एक पद्धति में आपका पद्धति कौन सा? सीजीएस हो सकता है, ठीक है। एक पद्धति में भौतिक राशि का मान, भौतिक राशि का मान n1, ठीक है, तथा बीमा के घटक m1, l1 तथा t1 एवं अन्य पद्धति में, अन्य मतलब अगले सिस्टम में वो ऐसा ही हो सकता है या एमकेएस हो सकता है। अन्य पद्धति में मान n2 तथा घटक मतलब कंपोनेंट उसके m2, l2 तथा t2। ये m2 मास लेंथ और ये बच्चों टाइम के लिए, ठीक है। ठीक है।
तो वीमी सिद्धांत से, वीमी प्रिंसिपल से, सिद्धांत से। तो वीमी सिद्धांत बच्चों क्या कहता है? तो वीमी सिद्धांत से आप लिख सकते हैं आरएचएस की बीमा बराबर एलएचएस की बीमा, ठीक है। डायमेंशन मतलब लेफ्ट हैंड के डायमेंशन एक सिस्टम में डायमेंशन और राइट हैंड में डायमेंशन अनदर सिस्टम में डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर आप होल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? N1 M1 L1 T1, ठीक है, इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N2 M2 L2 और T2, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, यही है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि एक सिस्टम में वैल्यू और उसका डायमेंशन, दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू और उसके घटक दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह है पहला कॉन्सेप्ट। इसको कैसे समझेंगे? एक छोटे से एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि बल के बारे में, ठीक है, एक एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए। 1 न्यूटन को, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों? सीजीएस में उसका डाइन होता है, ठीक है। न्यूटन को डाइन में रूपांतरित करें, ये आपका टास्क हो गया। आइए टास्क पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले आप सॉल्यूशन करते समय लेट करेंगे डाइन में बदलना, ठीक है। माना ये कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम, ठीक है। तो माना एसआई पद्धति में न्यूटन को हम अगर बदल के एमकेएस में लिखना चाहें या फिर इसको ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये हो गया, ठीक है। अतः परिमाण N1, ठीक है, तथा पद्धति में द्रव्यमान M1, यहां पे लिख लीजिए बच्चों, द्रव्यमान M1, लंबाई L1 तथा समय टाइम T1, ठीक है। इसी प्रकार ठीक है, सीजीएस में बदलना है पद्धति में, सीजीएस पद्धति में परिमाण N2 जो कि हमें चाहिए, ठीक है, और द्रव्यमान M2, लंबाई L2 तथा समय T2। तब विमीय सिद्धांत से बच्चों, विमीय सिद्धांत से, तो विमीय सिद्धांत आइए लगाते हैं, ठीक है। तो विमीय सिद्धांत क्या कहता है? लेफ्ट हैंड का डायमेंशन मतलब एक पद्धति की बीमा दूसरी पद्धति के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? लेफ्ट हैंड डायमेंशन मतलब कि एक पद्धति में डायमेंशन, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? N1 M1, इसका डायमेंशन क्या होगा? M1 L1 T-1 -2। और अगली पद्धति में जाएंगे तो इसी को ध्यान में रख के लिखिएगा। मैग्नीट्यूड जो कि आपको निकालना है, ये सीजीएस है, ये एसआई है। सीजीएस में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? N2, और घटक क्या होगा? इसी को लिखेंगे M2, इसको लिखेंगे L2 और इसको लिखेंगे T2 और -2।
यही आपको निकालना है, ये आपको पता है, ये है कितना, n1 की वैल्यू अपने SI में कितनी ले रखी हुई है 1, इसमें आपको पता नहीं कितना आएगा, ये तो हमें करना है, और यही वो डाइन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, n1 की वैल्यू 1 लिख दीजिएगा, और यहां पर आप ये जानते रहिएगा कि इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड और -2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर आइए n2 में, n2 की वैल्यू तो निकालनी है, ये क्या है ग्राम, और फिर उसके बाद अगला क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है सेकेंड -2, आपको निकालना n2 है, तो n2 इज इक्वल टू, इस किलोग्राम को आप लिख क्या सकते हैं, लिख लेंगे हम लोग किलोग्राम, ठीक है, मीटर सेकेंड -2 अपॉन ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर और सेकेंड। आप मुझे अपने आप से जेन्युइनली बताइए कि क्या ये ग्राम और ये किलोग्राम क्या कटेगा, नहीं कटेगा, किलोग्राम ग्राम से नहीं कट सकता, कब कटेगा बच्चों, तो ये कटने के लिए जरूरी है कि हम लोग इसको चेंज करें, तो यहां से n2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 10⁻³ ग्राम, ये ग्राम में बदल गया। फिर इसके बाद आपने इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसको क्या लिख सकते हो, क्या मीटर सेंटीमीटर से कटेगा, नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं 10/2, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रैकेट ले लिया। फिर इसके बाद ये सेकेंड -2 को एज इट इज छोड़ा, अपॉन आइए ग्राम को ग्राम पुट करिए, सेंटीमीटर, ओके फाइन, और नाउ सेकेंड को सेकेंड -2 लिखिए, ठीक है। अब कैंसिल, नाउ n2 इज इक्वल टू 10/2, तो घात तो जुड़ जाएगा 3 और 2, नाउ दिस 5, तो ये हो गया आपका n2 10⁵ डाइन। मतलब अगर मैं पूछूं कि एक न्यूटन को अगर मैं डाइन में चेंज करूं तो कितना मैग्नीट्यूड आएगा, तो 1 न्यूटन को अगर डाइन में चेंज करेंगे 10⁵ डाइन आएगा, ओके। इसी तरीके से आप घर पर ट्राई करिएगा। एग्जांपल नंबर 2, और वो है 1 जूल को अर्ग में रूपांतरित करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये जूल किसका है, कार्य का है, और अर्ग भी कार्य का है, लेकिन सीजीएस में है, ट्राई करिएगा। अब जूल का आप लिखोगे न्यूटन मीटर, वैसा ही होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कि न्यूटन मीटर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे न्यूटन मीटर का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करिएगा। अगला आंसर हमें तब बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आवाज रखिए, और जय हिंद, जय भारत।